शदीद सर्दी के लिए मशहूर चिल्ले कलां ने कश्मीर को अलविदा किया। इस बार चिल्ले कलां ज्यादा परेशान कुन नहीं रहा। अब लोग चिल्ला खुर्द से भी यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए इस हवाले से शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। चिल्लई कलान के आखिरी रोज सूरज और बादल आंख मिचोली खेलते रहे। 40 दिन पर मुहित चिल्लई कलान ने आखिरी रात शिद्दत दिखाने की कोशिश की और कम से कम दर्जे हरारत में कमी लाई। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इससे पहले -1 डिग्री था। पहलगाम में सबसे ज्यादा तब्दीली देखने को मिली। यहाँ कम से कम दर्जे हरारत -2.8 डिग्री से घटकर -7 डिग्री पर आ गया। बाकी इलाकों में भी दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई। मकामी लोग इस बार सख्त सर्दी के लिए मशहूर चिल्लई कलान से खुश हैं। तूत सख्त चिल्लई कलान कह वन हे ताफ वाफ कर चिल्लई कलान हे नीर वार वार वन हे ताफ वाफ कर असल पे इंशाल्लाह रहमान कार वार त लगे असल पे पतम वरी खुद असल पतम वरी बड़ मौसम खराब, आज मौसम तूत खराब क्या जनाब। लोकल्स जो यहाँ के हैं उनके लिए तो अच्छा होगा, बट हम लोग स्पेशली दिल्ली से आए हैं और हम लोग मेनली स्नोफॉल ही देखने आए हैं, तो मुझे फिलहाल के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तो स्नोफॉल के लिए आई हूँ। बट ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों के लिए तो अच्छा है क्योंकि उन लोगों को तो उनके लिए तो रोज ही स्नोफॉल है। मुझे ये था कि यहाँ पे आती सुपर एकदम बहुत ज़्यादा ठंड होगी, अभी इतनी तो नहीं लग रही। प्रॉबेबली आई एम एक्साइटेड दैट्स व्हाई, बट लेट्स सी अभी यहाँ पे है। महकमे मौसमियात ने कल यानी 31 जनवरी से पहले फरवरी तक हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। पिछले साल तो बहुत ये था, विंटर काफ़ी हार्श रहा था और इस साल उसके मुकाबले में काफ़ी कम रहा। और इस बार जल्दी आप जानते चिल्लई कलान भी ख़त्म हुआ, अब तो चिल्लई खुर्द आया और सनी डेज आए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट को भी चाहिए यहाँ का ये करें, रुख करें कश्मीर का, बहुत अच्छा लगेगा। अभी चिल्लई कलान के आखिरी दिन है, धूप खिली हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ का दाएं बाएं आप देखिए तो कितना खुशगवार लगता है। तो आइंदा मुमकिन है कि बर्फ़ होगी, फरवरी में होता है बर्फ़ होती है और मौसम भी खुशगवार होता है, मौसम में तब्दीली भी होती है, सर्दियाँ कम हो जाती हैं। जैसे कि चिल्लई कलान ख़त्म होते ही सर्दियाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं। 40 दिन के चिल्लई कलान के बाद अब 20 दिन का चिल्लई खुर्द शुरू हुआ। चिल्लई खुर्द के बाद 10 दिन पर मुहित चिल्ला बच्चा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। एलजी मनोज सिन्हा ने गांधी जी को उनकी यौम शहादत पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। बाबा कौम का 75वां यौम शहादत मनाने के लिए मुबारक मंडी में जलसा भी मुनक्किद किया गया। एलजी ने कहा कि बापू के उसूल और तालीमात हमेशा दुनिया को तहरीक देते रहेंगे। एलजी ने उन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को भी खराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने मादर वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बड़े चैलेंज का सामना है और इसलिए बाबा कौम महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आभारी हूँ गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का। मैं खुद को उस योग्य नहीं पाता हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में एक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में जम्मू डिवीज़न में शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की सूरत हाल के साथ साथ उन पर हुई पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर के अलावा दिगर आला हुक्काम इस मीटिंग में शरीक रहे। एलजी ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के हवाले से अपडेट्स हासिल की। सिन्हा ने मुताल्लिका अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल हो जाएं। एलजी ने कहा कि उनका इंतजामिया देही इलाकों में लोगों को बेहतर मेयार जिंदगी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जिला बडगाम के वतगाम में लोगों ने शिकायत की है कि वतमागाम में नाला गूगल डारा के किनारे मजबूत बांध न होने की वजह से कब्रिस्तान ढह रहा है। इससे वतमागाम के
लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कब्रिस्तान और नाला गूगल डारा के किनारे मजबूत बांध तामीर किया जाए ताकि बारिश के दौरान नाले में पानी की सतह बढ़ जाने और सैलाबी सूरत हाल से कब्रिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। हमारा है कि इसकी अर्थ फिलिंग हो जाए, इसकी फिलिंग हो जाए ताकि सैलाब इसके ऊपर से नहीं गुजरे और इसकी रिटर्निंग वॉल दी जाए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं जल्द से जल्द इसकी बाज़ाबादकारी हो जाए इसमें कब्रिस्तान की, जिसमें बहुत से मुर्दे दफन हैं। अगर थोड़ी सी फेंसिंग हो जाए या कंक्रीट हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जब भी पानी का बहाव ज़्यादा आता है तो यहाँ पे पानी इसके ऊपर से जाता है सर। इसलिए सर हम आपकी बदौलत से गवर्नमेंट से ये वसाला करते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी मरम्मत हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ा फेंस अगर दान आती क्रिएट अंद अंद ताकि जमीन बचे यह ओकुन ओकुन कह यह बासे तो कब्र बासे कब्रिस्तान। वो करान गवर्नमेंटस अपील कि यह दियो मतलब फेंस क्रिएट मान अंद अंद ताकि। रेडवनी पाइन कुलगाम में डुमालाद नामी आबपाशी नहर खस्ता हाली की शिकार है। मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाला कूड़ा करकट इसी आबपाशी नहर में डाला जाता है। कई मकामात पर नहर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है और इस पर नाजायज कब्जा भी जमाया गया है। लोगों ने नहर की खस्ता हाली के लिए इंतजामिया मुतल्लिका महकमे के साथ साथ खुद को भी मोरद इल्जाम ठहराया। हुकूमत से मांग की गई है कि जल्द नहर की साफ सफाई की जाए। तो ये कल गस साफ कर ताकि युत गो जमीन कमावन लायक महफूज जगह रोजो जमीन ज़रात कमावनस लायक। तो जनाब मोतमात जमीन मज फायदे नान दाने नान कुल नान वगैरह शगैरह तो गरीबी हज जिंदगी इथे पे कटान मगर ये ना सर कह पुरसा। अगर साफ रोज सफाई गसन कर पन पोसन कर तम सात दान बनावन आब फिर जरूरत तम दो पन गरीब तबकह अवाम ये कर पोस कर सफाई गवर्नमेंट ना पन्ने लागत कर जुत सफाई ना वो गवर्नमेंट अरे बाज डंगन लगे डंग रोजान साफ कोल रोजा साफ कह त्रा अत कूड़ कवाड़ कहें अगर यह साफ गो तो दिमो साथ वक्त वक्त डिमांड क्या कोल साफ गसन मुलाजिम पेटी नजर हम तो मांगे रबे कर। डिपार्टमेंट जो है ये कनाल्स का मतलब कनाल्स और माइनर्स में फर्क होता है सर। तो डिपार्टमेंट जो है कनालों की देखरेख करती है और माइनर जो है इसको थोड़ा वो जमींदार खुद अपनी जिम्मेदारी पे वो चलाता है। मतलब डिपार्टमेंट भी इसमें हेल्प करता है। ज्यादातर इसका फर्ज बनता है कि जमींदार खुद इसकी देखरेख करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर जी कि हमने इसका एस्टिमेट भेज दिया है जी इसका एस्टिमेट भेजा इंशाल्लाह आने वाले सीजन में या मतलब मार्च अप्रैल में इसका जो हो जाएगा वो डिसल्टिंग वगैरह जो भी होगा इंशाल्लाह होगा कि बशर्ते कि अगर फंड्स आ गए अगर इसका वो जो हमने वो एस्टिमेट भेजा है अगर वो पास हो गए। क्यार दच्छन के लोगों ने तबाहशुदा पुल दोबारा तामीर कराने का मुतालबा किया है। अपनी मांग को लेकर लोगों ने सरिशा दच्छन पर पुराने तरीके से धरना दिया। गुज़िश्ता साल जुलाई में बादल फटने की वजह से पुल को नुकसान पहुंचा था। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को पूरे मसले की जानकारी दी, लेकिन आज तक भी यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। लोगों के मुताबिक पुल की मरम्मत ना की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ घर हैं जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आगे बारिश के दिनों में और जो है उन्हें नुकसान होने वाला है। हम अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बार इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। इस धरने का मकसद ये है कि जल्द से जल्द जिला इंतजामिया की तरफ से या तो स्पेशली डीसी किश्तवाड़ या एडीसी किश्तवाड़ ऑन स्पॉट वहां आकर क्यार आकर हमें सांत्वना दे, हमें कॉन्फिडेंस में ले ले